चंद साल कबल 8 मार्च यानी विमेंस डे पर पाकिस्तान में औरत मार्च के नाम पर एक एक्टिविटी स्टार्ट की गई, जो इस साल 8 मार्च 2023 को भी सरकारी पाबंदियों के बावजूद एक रैली की शक्ल में मुख्तलिफ शहरों में देखने को मिली। आपको दिखा रहे हैं उस रैली का लाइव व्यू। बनवास मिटा कर जाएंगे। आज के दिन आप क्या स्लोगन लेके आई हैं इस मार्च में? मेरा स्लोगन है जैसे और भी काम है शादी के अलावा पढ़ा लिखा बेटी की ज़िंदगी बना, क्योंकि मोस्टली हमारे जो कोई भी कल्चर होता है उसमें ज़्यादा ये लोग फोर्स इस बात पे करते हैं कि लड़की की शादी होनी चाहिए। तो आई थिंक अगर वो शादी कर भी लेती है और वो पढ़ी लिखी नहीं होती तो वो एक प्रॉस्परस जनरेशन आगे नहीं चला सकती। तो आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू एजुकेट वुमेन देन टेलिंग देम टू मैरी। अब यहाँ पे ये डिबेट भी होती है कि ये मार्च दुरुस्त है या गलत। तो आप सुनिए पार्टिसिपेंट्स की राय, जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पार्टिसिपेंट्स क्या कह रहे हैं, आम आवाम क्या कहते हैं और असल में होना क्या चाहिए। हमारी इस बार डिमांड में से पीरियड पॉवर्टी भी है, जैसे कि आपने भाई हमारा देखा होगा बैनर, उसमें मतलब हमने डिफरेंट बताए हैं एक विमेन के जो डिफरेंट रोल्स होते हैं वो क्या क्या रोल्स प्ले करती है, उसमें क्या क्या मुश्किलें सामना करना पड़ता है। तो मतलब उनमें से एक ये भी है पीरियड पॉवर्टी, क्योंकि बहुत सा हाइजीन का सामान वगैरह जो है उन फ्लड रिलीफ कैंप्स में नहीं पहुँचाने दिया जाता और उसकी कौन जिम्मेदार है। मतलब जाहिर सी बात है आपका ये एक जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, जो एक स्यूडो इस्लामिक स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है, बुनियादी तौर पर आपके मुल्ला जो होते हैं वो रोकते हैं। हम हर एक को टारगेट नहीं करते हैं, बिकॉज यू कैन सी हमारे बहुत से फेमिनिस्ट एलाइज मेल्स भी हैं, मतलब बिकॉज वी बिलीव इन इंटरसेक्शनैलिटी। हम मानते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ रेसेस हैं, मुख्तलिफ क्लासेस हैं, मुख्तलिफ जेंडर्स हैं, मुख्तलिफ रिलीजन्स हैं और हम हर एक को साथ लेके जाने की बात करते हैं। और हम किससे अपना मुतालबा रखते हैं? स्टेट के सामने से, क्योंकि आप जानते हैं ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट जो है वो स्टेट ही है। तो इस वजह से हम स्टेट के सामने अपने मुतालबात रखते हैं। और आज आप देख सकते हैं कि ये प्लांटेड सा सिनेरियो भी यहाँ पर अजीब सा हो गया है। हमारी स्टेट की तरफ से कितनी रुकावटें की गई हैं, क्रेन कर दिया गया, हमें बिल्कुल यहाँ पे कन्फाइन कर दिया गया, हमारे ट्रक को जाने नहीं दिया जा रहा है और खवातीन को इन्होंने भाई, और अभी बाकायदा हमें पत्थर भी मारे गए हैं। मतलब वहाँ पर हमारी एक साथी हैं, उनका सर जख्मी हुआ है, लेकिन अब हम जारी करने लगे हैं अपना मार्च। 8 मार्च का दिन खवातीन सड़कों पे हैं, तो ये क्या वजह है कि सड़क पे आना पड़ा? सर मैं ये समझती हूँ कि अगर हर दिन ख़वातीन का दिन मनाया जाता तो आज 8 मार्च के नाम पर ख़वातीन सड़कों पर ना होती। अगर ख़वातीन को उनके हकूक़ दिए जा रहे होते तो ख़वातीन सड़कों पर आने की उनको नौबत ना आती। और दूसरी बात ये कि अब लोग शायद, मैं लड़की हूँ तो इस बात पर भी ऑब्जेक्शन होगा उनको कि ये लड़कियाँ हैं यहाँ आकर इस तरह के नारे लगाती हैं, मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम उन ख़वातीन के लिए यहाँ पर नहीं निकले, हम सिर्फ उन ख़वातीन के लिए निकले जिनको उनके बेसिक राइट्स भी नहीं दिए जाते। मैं सिंध और बलोचिस्तान और KPK की उन ख़वातीन के लिए आज यहाँ पर सिर्फ आवाज़ उठाऊंगी जिनको तालीम का बुनियादी हक भी नहीं दिया जाता। उनको प्राइमरी के बाद के इवन उनको स्कूलों का मुंह ही नहीं दिखाया जाता। उन्हें ये कहा जाता है कि हमारे कस्टम्स, हमारे रस्म और रिवाज जो हैं वो हर चीज़ से बरतर हैं। मैं सिर्फ उन राइट्स की बात करूंगी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में और आपके मजहब में आपके पास हैं, लेकिन आपके रस्म और रिवाज और आपका मुआशरा आपको नहीं दे रहा। सिर्फ उन हकूक़ की बात करूंगी। थैंक यू सो मच। इनके जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है इनसे कहते हैं कि प्लीज रास्ता छोड़े, प्लीज रास्ता छोड़े। उन्होंने बोला था ये एहतजाज हमारे यहाँ होने वाली रिवायती एहतजाजी रैलियों से ज़रा हट के था, क्योंकि ये ख़वातीन मार्च था तो एहतजाज में भी कुछ फेमिनिज़म नुमायाँ थी, या यूँ कह लीजिए कि नाराबाजी टिपिकल जनाना किस्म की थी। आज के मार्च का बेसिक स्लोगन क्या है? आज की मार्च का मकसद है औरतों की आज़ादी। आपका प्ले कार्ड क्या कह रहा है? आप एक क्या स्टेटमेंट लेके आए हैं? मेरा प्ले कार्ड कह रहा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसका मकसद ये है कि औरत के साथ जो ज़बरदस्ती होती है, ज़बरदस्ती होती है, रेप होता है, उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं कि किसी को हक़ नहीं है किसी के साथ रेप किया जाए। और ये रेप है कि जो 22,000 केसेस रिपोर्ट हुए पिछले साल पाकिस्तान में,
तो इस जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं। प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हम एहतजाज कर रहे हैं, जो कि एहतजाज हमें नहीं करने दिया जा रहा। सरकार पाकिस्तान ने यहाँ पे हमें इहाते में महसूर करके रख दिया है और लाठीचार्ज हो रहा है यहाँ पे। कुछ आग लगा के जाएंगे। इससे पहले 8 मार्च को कभी सड़कों पे नहीं निकलती थी खवातीन, ये अब क्या हुआ है कि ये सड़क पे आने की ज़रूरत महसूस होने लग गई है? ज़रूरत तो हमेशा से थी मेरे ख्याल से, लेकिन अब एटलीस्ट औरत मार्च के ज़रिए एक हमें रास्ता मिलता है कि जहाँ पे हम एक सेफ़ इन्वायरमेंट में निकल सकें, प्रोटेस्ट कर सकें। लेकिन जो अभी सारी चीज़ें हुई हैं, जो लड़ाइयाँ हुई हैं, वो अनसेफ फील कराती हैं, लेकिन अपने साथ ये एलाइज देख के, औरतें देख के हमें हिम्मत मिलती है कि अपने अपने राइट्स के लिए हम प्रोटेस्ट कर सकें। जारी है और जारी रहेगी जब तक मारामारी रहेगी, जब तक मारामारी रहेगी, और अपन हिम्मत का भी नहीं रहेंगे। ए लुट के खा गए, हाय हाय, ए लुट के खा गए, एक टंका वाले, हाय हाय, एक भूखा वाले, हाय हाय, एक टंका वाले, हाय हाय, कितने जाइए, हाय हाय, कौन बसिए, हाय हाय, कितने जाइए, हाय हाय, कौन बसिए, हाय हाय, दुश्मन, हाय हाय, दुश्मन, हाय हाय, दुश्मन, हाय हाय, दुश्मन, हाय हाय, रोटी महंगी, हाय हाय, कपड़ा महंगा, हाय हाय, बिजली महंगी, हाय हाय, पानी महंगा, हाय हाय, कितने जाइए, हाय हाय, कहने बसिए, हाय हाय, तकिया महंगा, हाय हाय, तमन्ना महंगा, हाय हाय। आप आज के मार्च में क्या कॉज लेके आए हैं? मेरे ख्याल में हम सबको एक अपना रोल प्ले करना पड़ेगा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और हम सबको इसमें आना चाहिए ताकि हम वुमेन एम्पावरमेंट में अपना रोल अदा कर सकें। प्रेस क्लब के बाहर होने वाले इस एहतजाज के लिए टारगेट सेट किया गया था कि ये डी चौक तक पहुंचेगा, लेकिन इंतज़ामिया ने कुछ रुकावटें लगा रखी थी। जहां बाकी ख़वातीन मार्च निकाल रही थीं तो ख़वातीन पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन बतौर पार्टिसिपेंट थी या ड्यूटी पे, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। 8 मार्च विमेंस डे पे औरत मार्च का कॉन्सेप्ट कुछ ही अर्से पहले पाकिस्तान में है, तो आप क्या समझते हैं ये कि आप इस रैलीज़ के थ्रू इसको किस हद तक आगे ले जा सकते हैं? देखिए, हम लोग तो 1994 से जो इंटरनेशनल वीमेन डे है मना रहे हैं, और हर साल एक नया थीम होता है जी, और हम समझते हैं उसकी वजह से जो है, और जो आलमी सतह पर भी जो जेंडर के लिहाज से डेवलपमेंट हुई है जी, उसका असर ये है कि पाकिस्तान में कोई 15 प्रो विमेन लॉज जो है वो पिछले 10-15 सालों में पास हुए हैं। ठीक है, जैसे ये कि पहले वो कि इस्लाम में तो है कि जो वालिद है वो विरासत में बेटी को हिस्सा देगा जी, और खामद अपनी बीवी को भी हिस्सा देगा, लेकिन हम बहुत आला मुसलमान हैं, हम ये हिस्सा देते नहीं है। ठीक, यानी कि हम इस्लाम ने जो हमें हुक्म किया है हम उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, ठीक है, और इसलिए पाकिस्तान में 3% औरतों के पास जायदाद है उनके नाम पे जो, अच्छा, लेकिन मर्द जो है उनके 60% मर्द है उनके पास जायदाद है। ठीक है, तो जाहिर है ये इसलिए है कि पिछले 75 सालों में
जो मर्द मुसलमान हैं उन्होंने अपने जो उन पर फ़र्ज़ था कुरान के लिहाज से, इस्लाम के लिहाज से, उस पर अमल नहीं किया। तो फाइनली फिर गवर्नमेंट पाकिस्तान को कानून पास करना पड़ा। अब अगर वालिद जो है वो हिस्सा नहीं देंगे तो उसको 10 साल के लिए कैद हो सकती है। तो इसलिए उसी जो आइन और कानून में लिखा है, जो हमारा मज़हब कहता है, उसको अमली शक्ल देने के लिए औरत मार्च करती है। काफ़ी एहतजाज के बाद जब ये रुकावटें हटीं और ये मार्च चलता हुआ डी चौक पहुंचा, तो वहाँ पे एक एहतजाजी नशिस्त हुई और मुजाहिरीन के सामने कुछ परफॉर्मेंसेस पेश की गईं। वालेकुम जी, मेरा नाम अलीना है और मैंने यहाँ पे एक फैज़ की नज़म पे परफॉर्म किया था। आपका ये सवाल था कि औरत मार्च होने से हमें कोई कामयाबी मिलेगी, तो मेरा ख्याल है कि औरत मार्च का हर साल हो जाना भी एक कामयाबी है। और क्योंकि हम अभी नहीं तो कम से कम आने वाली नस्लों को तो एक मैसेज दे रहे हैं, आने वाले मर्द और औरत हम सेंसिटाइज कर रहे हैं हम, और उन लड़कों को जो कि यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी मैसेज मिल रहे हैं और सेंसिटाइज हो रहे हैं, उन्हें तैयार कर रहे हैं। और आप देखें आज बहुत सारी तादाद हमारे साथ मर्द हज़रात की भी है। सड़क पे रैली तो ज़रूरी इसलिए कि सड़क पे निकलना बहुत ज़रूरी है, एक जिंदा माशरे की अलामत है, क्योंकि आप हर चीज़ पे खामोश नहीं हो सकते। हम वो मुरझाने वाले लोग वैसे हैं नहीं। हमने जो आज हमें धमकियां दी गई, हम पर तशद्दुद किया गया, लेकिन हमने उसका डट के मुकाबला किया। और ये आज तमाम लोग जो इधर मौजूद हैं उन्हें मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ, उनकी बहादरी को मैं सलाम पेश करती हूँ। और ये पाकिस्तान की ख़वातीन ही है जो हमेशा रियासती जबर के ख़िलाफ़ डट के खड़ी होती हैं जब मर्द भी डरते हैं बाहर आने से। वुमेन औरत मार्च के ऊपर एक जो टैग लाइन है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये कंटिन्यू ही होता जा रहा है हर साल, इसकी क्या वजह है? जी, मेरा जिस्म तो और किसकी मर्जी, ये जिस तरह मर्द का इख्तियार है अपने जिस्म पर, ये तो एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि जो भी शख्स है उसकी बॉडीली ऑटोनॉमी है, उसका बहुत से मतलब है, हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, वजाहतें 100,000 दफ़ा दी हुई हैं कि देखें हम पर हमारी मर्ज़ी के बगैर हम शादी नहीं करेंगे, हमारी मर्ज़ी के बगैर हम पर तशद्दुद मतलब है हम आपको इजाज़त नहीं देते तशद्दुद करने की, हम आपको इजाज़त नहीं देते हम पर तेज़ाब फेंकने की। यहाँ पे मौजूद ख़वातीन का जोशो जज्बा तो बहुत डिफरेंट था, लेकिन क्या ये दुरुस्त था या गलत? इसका हमारे मुआशरे पे क्या असर पड़ेगा? इस सवाल का जवाब जानना अभी बाकी है।